दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल स्वागत से है। स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक के बारे में, जिसको लिखा है डेनियल काहनेमन ने। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग, ऑटोमेटेड एंड इंट्यूटिव। सिस्टम एक तेजी से और स्पॉन्टेनिटी से ऑपरेट होता है। यह हमारे सोचने का इंट्यूटिव ऑटोमेटिक तरीका है। एसोसिएट, यह डिसीजन लेने के लिए एसोसिएशंस, पैटर्न्स एंड शॉर्टकट्स पर डिपेंडेंट करता है। इमोशनल, सिस्टम एक इमोशंस एंड इनर फीलिंग्स से अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, चेहरों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, फेमिलियर रूट्स पर गाड़ी चलाना और तुरंत डिसीजन लेना। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग। सिस्टम 2 हमारी कॉन्शियस डिलिबरेट थॉट प्रोसेस है। यह लॉजिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। सिस्टम 2 में सिस्टम 1 के कंपेयर में ज़्यादा टाइम और कोशिश लगती है। एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स को हल करना, एविडेंस का इवैल्यूएशन करना और सोच समझकर चूज करना। इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम्स, दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। सिस्टम एक क्विक रिएक्शंस प्रोवाइड करता है, जबकि सिस्टम 2 जरूरत पड़ने पर कदम उठाता है। सिस्टम एक बायसेस एंड एरर्स को जन्म दे सकता है, खासकर जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कॉग्निटिव ईज के कारण सिस्टम 2 अक्सर सिस्टम 1 पर डिफॉल्ट हो जाता है, जब तक कि कोशिश करके सोचना जरूरी ना हो। याद रखें, ये सिस्टम्स हमारे एवरीडे के डिसीजंस को बनाती हैं, नाश्ते में क्या खाना चाहिए से लेकर जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने तक। ह्यूरिस्टिक्स यानी अनुमान मेंटल शॉर्टकट या जनरल रूल्स हैं, जिनका यूज हमारा ब्रेन डिसीजन लेने को सरल बनाने के लिए करता है। वे हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जल्दी से निपटने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का असेसमेंट इस बेस पर करते हैं कि हम कितनी आसानी से सिमिलर एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। अगर कोई बात आसानी से दिमाग में आती है तो हम मान लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का आकलन इस बेस पर करते हैं कि वह किसी प्रोटोटाइप और स्टीरियोटाइप से कितनी क्लोजली मिलती है। हमारे डिसीजन इनिशियल इंफॉर्मेशन से अफेक्ट होते हैं, भले ही वह इररेलेवेंट हो। जब किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर उसे इजी क्वेश्चन से बदल देते हैं और उसके बजाय उसका आंसर देते हैं। हम ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो हमारी मौजूदा बिलीफ्स की कॉन्फर्मेशन करती हो और इसके कॉन्ट्ररी एविडेंस को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी इवेंट के होने के बाद हम इसे प्रिडिक्टेड मानते हैं और इसकी भविष्यवाणी करने की हमारी क्षमता को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपने जजमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस में ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। हम फायदे के कंपैरिजन में नुकसान से ज्यादा डरते हैं, जिसके कारण हम इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। हम चीजों को सिर्फ इसलिए मोर वैल्यू देते हैं क्योंकि वे हमारे ओनरशिप में हैं। हम फ्यूचर के कामों के लिए जरूरी समय और कोशिशों को कम आंकते हैं। सिस्टम 1, फास्ट थिंकिंग, अक्सर अनुमानों पर डिपेंडेंट करता है, जिससे प्रेजुडिस पैदा होते हैं। सिस्टम 2, स्लो थिंकिंग, प्रेजुडिसेस पर काबू पा सकता है, लेकिन कोशिश की जरूरत है। दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन सिस्टम 1 की ऑटोमेटिक रिएक्शंस के कारण प्रेजुडिस पैदा हो सकते हैं। एप्लीकेशन, यह समझना कि अनुमान और प्रेजुडिस इकोनॉमिक डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। यह पहचानना कि कब प्रेजुडिस रिस्क परसेप्शन को अफेक्ट ही करते हैं। प्रेजुडाइसिस के लिए अवेयर होने से हमें ज्यादा रैशनल चॉइस चुनने में मदद मिलती है। याद रखें, ये अनुमान और प्रेजुडिस हमारे डिसीजंस को आकार देते हैं, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और हमारे एवरीडे के जीवन को अफेक्ट करते हैं। उनके लिए कॉन्शियस रहने से बेटर डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। व्हाट इज ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस से मतलब लोगों की अपनी एबिलिटीज, नॉलेज एंड डिसीजंस में सटीकता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की सोच से है। यह ह्यूमन जजमेंट को अफेक्ट करने वाले सबसे प्रेजुडिसेस में से एक है। एक एग्जाम्पल्स ये है कि कैसे 93% अमेरिकी ड्राइवर मानते हैं कि वे एवरेज ड्राइवर से बेहतर हैं, जो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। लोग अक्सर अपने एस्टीमेट्स के आसपास 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सच्चाई इन इंटरवल्स के भीतर 50% से भी कम समय में आती है। टाइटैनिक के डूबने, चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, स्पेस शटल चैलेंजर और कोलंबिया डिजास्टर्स, सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस और डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल जैसी मेजर डिजास्टर्स में ओवर कॉन्फिडेंस को शामिल किया गया है। यह स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, लीगल डिस्प्यूट्स, पॉलिटिकल बायस और यहां तक कि युद्ध सहित डिफरेंट एरियाज को अफेक्ट करता है। राइटर ने अपनी बुक में ओवर कॉन्फिडेंस को अप्रोप्रिएटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव बायसेस कहा है।
ओवर कॉन्फिडेंस अदर डिसीजंस लेने वाले प्रेजुडिसेस को बढ़ाता है। हमारी कमजोरियों को एक्सेप्ट करने से हमें इन एरर्स से बचने में मदद मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानने से हमें रिस्क का मोर एक्यूरेट असेसमेंट करने में मदद मिलती है। इस प्रेजुडिस के बारे में अवेयरनेस से मोर रैशनल ऑप्शन मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, ओवर कॉन्फिडेंस एक परवेसिव कॉग्निटिव बायस है जो हमारे डिसीजंस एंड एक्शंस को अफेक्ट करता है। इसके बारे में अवेयर होने से हमें अपने दिमाग की कॉम्प्लिकेशंस को मोर इफेक्टिवली नेविगेट करने की परमिशन मिलती है। चॉइसेस। राइटर ने सोच के 2 तरीके पेश किए। सिस्टम 1, तेज सोच। सिस्टम 1 तेजी से और सहजता से ऑपरेट होता है। यह हमारे सोचने का इंट्यूटिव ऑटोमेटिक तरीका है। सिस्टम 1 इमोशंस एंड इनर फीलिंग्स से अफेक्टेड होता है। सिस्टम 2 धीमी सोच। सिस्टम 2 हमारी कॉन्शियस डिलिबरेट थॉट प्रोसेस है। यह लॉजिकल रीजनिंग, कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी पर राइटर का अनप्रेसिडेंटेड वर्क ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज को चुनौती देता है। उनका तर्क है कि लोगों की पसंद पैसे के इंट्रिंसिक वैल्यू से कम और इस बात से ज्यादा सेट होती है कि वे अपने पैसे या सिचुएशन में बदलाव को कैसे समझते हैं। लोग नुकसान से बचने वाले होते हैं। उन्हें जीतना जितना पसंद है उससे ज्यादा हारना उन्हें नापसंद है। उनके लिए अपनी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट सिचुएशन को बनाए रखना उसे सुधारने से ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल, एक ऐसे जुए में जहां उन्हें खोने से ज्यादा फायदा होने वाला है, ज्यादातर लोग अभी भी इसे नापसंद करते हैं क्योंकि नुकसान लाभ से बड़ा होता है। जब लोगों को ज्यादा पैसा जीतने के 50% मौके या डेफिनेटली कम पैसे के बीच ऑप्शन दिया जाता है तो लोग अक्सर बाद वाले को चुनते हैं। हालांकि अगर उन्हें नुकसान पैसा खोने के रूप में देखा जाए तो वे रिस्क लेने वाले बन जाते हैं। इन्वेस्टर उन शेयरों को बेचना पसंद करते हैं जिनमें लाभ हुआ है, बजाय उन शेयरों को जिनमें नुकसान हुआ है। वे परचेस प्राइस को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और अपने रिकॉर्ड में नुकसान जोड़ने से बचते हैं। राइटर इस बात पर जोर देते हैं कि स्टॉक खरीदते टाइम प्राइमरी कंसिडरेशन उनकी फ्यूचर की कैपेसिटी पर होना चाहिए, न कि उनके पिछले वैल्यू पर। एप्लीकेशन। यह समझना कि नुकसान से बचने का तरीका इकोनॉमिक डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करता है, यह पहचानना कि नुकसान के लिए हमारी नापसंदगी रिस्क परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करती है। ऑप्शंस एंड लॉसेस से रिलेटेड प्रेजुडिसेस के लिए अवेयर रहना। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारी पसंद तेज और धीमी दोनों तरह की सोच सिस्टम से अफेक्ट होती है और नुकसान के लिए हमारी नापसंदगी डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। राइटर की इनसाइट ह्यूमन बिहेवियर को समझने और हमारी पसंद को बेहतर बनाने के लिए वैल्यूएबल टूल प्रोवाइड करती है। द टू सेल्व्स। राइटर इस आइडिया का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस एंड जजमेंट लेना 2 अलग अलग मेंटल इंस्टीट्यूशन से अफेक्ट होते हैं। एक्सपीरियंसिंग सेल्फ। यह सेल्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ये इमोशंस को महसूस करता है, सुख या दर्द को महसूस करता है और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस के बसे पर यादें बनाता है। रिमेंबरिंग सेल्फ। यह सेल्फ जीवन के लिए हमारे रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच को बनाता है। यह हमारी ओवरऑल भलाई का इवैल्यूएशन करने के लिए मेमोरीज, नैरेटिव्स और कहानियों पर डिपेंडेंट है। रिमेंबरिंग सेल्फ जीवन को इंपॉर्टेंट मोमेंट्स और अंत से बनी एक कहानी के रूप में देखता है। हम एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और किसी इवेंट के लास्ट मोमेंट्स को पूरी ड्यूरेशन के कंपेयर में मोर क्लियरली याद करते हैं। ये दिखाता है कि हम उस पल में कैसा महसूस करते हैं। ये डेली प्लेजर्स, पेन्स एंड इमोशनल स्टेट्स से अफेक्ट होता है। जीवन के बारे में हमारे ओवरऑल असेसमेंट को दिखाता है। इसे रिमेंबरिंग सेल्फ के थ्रू बनाया गया है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड नैरेटिव्स पर जोर देता है। हमारा सेल्फ रिमेंबरेंस अक्सर जीवन पर हमारे थॉट्स पर हावी हो जाता है। हम अपनी खुशी का इवैल्यूएशन करते समय यादगार पलों और एंड को प्रायोरिटी देते हैं। इससे हमारे पल पल के एक्सपीरियंसेस और हमारी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन के बीच इनकंसिस्टेंसीज पैदा हो सकती हैं। एप्लीकेशन। ये समझना कि हम जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के फ्रेंडली हो जाते हैं और खुशी के बेसिक लेवल पर लौट आते हैं। हमारी यादों को आकार देने में एक्सट्रीम मोमेंट्स और अंत के इंपॉर्टेंस को पहचानना। इन शॉर्ट, हमारे खुद का एक्सपीरियंस करने और खुद को याद रखने के बीच के इंटरकनेक्टेडनेस को समझने से यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं और उसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी यादें अक्सर हमारी इमीडिएट फीलिंग्स से ज्यादा हमारे डिसीजंस का गाइडेंस करती हैं।
कन्फर्मेशन बायस। ये प्रेजुडिस हमें ऐसी इंफॉर्मेशन खोजने की ओर ले जाता है जो हमारी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स की कन्फर्मेशन करती है। हम उस डेटा को पसंद करते हैं जो उस बात को कंफर्म करता है जो हम पहले से सोचते हैं या विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उन खबरों पर ध्यान दें जो हमारे थॉट्स से मेल खाती हों, जैसे गन कंट्रोल और ग्लोबल वार्मिंग। हमारी राय को रेजोनेट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉलो करना, अपोजिंग व्यू पॉइंट पर विचार करने से इनकार करना। कॉन्फर्मेशन बायस मेंटल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन में मदद करता है और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करता है, लेकिन यह बैड चॉइसेस को जन्म दे सकता है और खुले दिमाग में बाधा पैदा कर सकता है। इसे मैं ये सब हमेशा से जानता था इवेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये बायस इंसिडेंट्स को बाद में मोर प्रिडिक्टेबल बनाता है। हाइंडसाइट बायस अतीत के इवेंट्स की हमारी कमेमोरेशन को डिस्टॉर्टेड कर देता है, जिससे वे वास्तव में होने के कंपेयर में ज्यादा प्रिडिक्टेड दिखाई देती हैं। यह प्रेजुडिस हमें सिचुएशनल फैक्टर्स पर विचार करने के बजाय दूसरों के बिहेवियर को उनके कैरेक्टर इंटरनल फैक्टर्स से जोड़ने के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल के लिए यह मानना कि कोई इंसान अपने कामों को अफेक्ट करने वाली एक्सटर्नल सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बजाय आलसी है। हम डिसीजन लेते समय सबसे पहले मिलने वाली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हम किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी का असेसमेंट इस बेस पर करते हैं कि हम कितनी आसानी से सिमिलर एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार एक्सीडेंट्स के कंपेयर में प्लेन क्रैशेस का डर ज्यादा होता है क्योंकि प्लेन क्रैशेस को मीडिया में ज्यादा कवरेज मिलता है। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के कंपेयर में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और इमोशंस का हम पर ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। हम अप्रिसिएशन के कंपेयर में क्रिटिसिज्म को ज्यादा क्लियरली याद रखते हैं, जो हमारे डिसीजन लेने को अफेक्ट करती है। हम अपनी कैपेबिलिटीज और अपने डिसीजंस की सटीकता को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस जोखिम भरे डिसीजंस और बैड रिजल्ट्स का कारण बन सकता है। हम किसी थॉट्स या बिहेवियर की पॉपुलैरिटी और प्रेवलेंस से अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी सोच को अपनाना क्योंकि बाकी सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे डिसीजन इस बात से अफेक्ट होते हैं कि इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट या फर्म किया गया है। लोग एक ही सिचुएशन पर अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ये इस बात पर डिपेंडेंट है कि यह फायदे के रूप में सामने आई है या नुकसान के रूप में। हम अपनी सक्सेसेस का श्रेय इंटरनल फैक्टर्स और कैपेबिलिटीज को और फेलियर्स का श्रेय एक्सटर्नल फैक्टर्स बैड लक को देते हैं। यह हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करता है, लेकिन रियलिटी को डिस्टोर्ट कर सकता है। याद रखें, ये प्रेजुडिस हमारी कॉग्निटिव मशीनरी का हिस्सा है। उनके बारे में अवेयर होने से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन लेने की स्किल में ग्रोथ हो सकती है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। प्रोस्पेक्ट थियरी 1989 में साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानेमन और एमोस ट्वेर्स्की द्वारा डेवलप्ड प्रोस्पेक्ट थियरी यह इंसाइट प्रोवाइड करती है कि लोग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के तहत कैसे डिसीजन लेते हैं। प्रोस्पेक्ट थियरी का ऑब्जेक्टिव वास्तविक दुनिया के डिसीजन लेने ह्यूमन बायसेस को ध्यान में रखते हुए बताता है, जिसे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियरी नजरअंदाज कर देता है। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी के अपोज, जो पूरी तरह से तर्क संगत एजेंटों को मानता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सेप्ट करती है कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायसेस के कारण रैशनैलिटी से भटक जाते हैं। कानेमन एंड ट्वेर्स्की ने इस प्रिंसिपल को तैयार करने के लिए लॉटरी से जुड़े कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए। लोग इक्विवेलेंट प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी के बदले हानि के भय से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जब ऑप्शंस का सामना करना पड़ता है तो हम पोटेंशियल बेनिफिट्स के कंपेयर में पोटेंशियल लॉस को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम $50 पाने और फिर $25 खोने का रिस्क उठाने के बजाय $20 खोने से बचना चाहेंगे। प्रोस्पेक्ट थियरी रियल यूटिलिटीज पर एस्टिमेटेड रिजल्ट्स पर जोर देकर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थियरी को चुनौती देती है। ये दो मेजर बायसेस को दिखाता है। लॉस से घृणा, खोने का डर कंजर्वेटिव ऑप्शंस की ओर ले जाता है। पॉसिबिलिटीज को महत्व देना, हम कम पॉसिबिलिटी वाले रिजल्ट्स को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, प्रोस्पेक्ट थ्योरी का दावा है कि डिसीजन 2 स्टेजेस में होते हैं। एडिटिंग स्टेज, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करके कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस को सरल बनाना। इवैल्यूएशन फेज, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स के बेस पर ईच ऑप्शन के वैल्यू का असेसमेंट करना। एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स, इन्वेस्टर के बिहेवियर, रिस्क से बचने और बाजार की एनोमलीज की एक्सप्लेनेशन करता है।
पॉलिसी डिसीजंस, प्राइसिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अपनी बाउंड्रीज के बावजूद प्रोस्पेक्ट थियोरी ये समझने के लिए एक पावरफुल टूल बनी हुई है कि हम अनसर्टेनिटी से कैसे निपटते हैं और ऑप्शन चुनते हैं। इन शॉर्ट, प्रोस्पेक्ट थियोरी रिस्क से भरे डिसीजंस का सामना करने पर हमारी इमोशंस, बायसेस एंड रैशनैलिटी के बीच कॉम्प्लेक्स डांस को दिखाती है। हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग, ये कॉन्सेप्ट्स हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस के सेंटर में हैं, जो हमारी इमोशंस, चॉइसेस और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी को अफेक्ट करती है। खुशी इमोशनल वेलबीइंग की एक मल्टी डिमेंशनल सिचुएशन है। इसमें खुशी और सेटिस्फैक्शन की भावनाएं शामिल हैं। साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये समझने की कोशिश करता है कि कौन से फैक्टर खुशी में कंट्रीब्यूशन करते हैं और क्यों कुछ लोग दूसरों के कंपेयर में ज्यादा खुश हैं। सब्जेक्टिव नेचर के कारण खुशी को मापना चैलेंजिंग है। हालांकि रिसर्चर इस बात की जांच करते हैं कि खुश रहने वाले लोगों को क्या चीज अफेक्ट करती है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स ने खुशी पर विचार किया। सुखवाद ने खुशी को दर्द पर आनंद की खोज के रूप में देखा। एरिस्टिपस का मानना था कि खुशी जीवन के हैप्पी मोमेंट्स से पैदा होती है, रिलैक्सेशन, प्रॉब्लम से दूरी और वेलफेयर की भावना। एरिस्टोटल ने खुशी के दो पहलुओं का विचार प्रेजेंट किया, हेडोनिया, एंजॉयमेंट एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, यूडेमोनिया, एक मीनिंगफुल, अच्छी तरह से जीवन जीने की भावना। दोनों पहलुओं को बैलेंस करने से ओवरऑल हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूशन मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि खुशी की एक्सट्रीम डिजायर एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, जिससे खुशहाली अफेक्ट हो सकती है। सब्जेक्टिव वेलबीइंग, SWB खुशी के लिए साइंटिफिक वर्ड्स है। इसमें जीवन की सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इमोशंस एंड पर्पस की भावना शामिल है। रिसर्चर ये पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट कैसे म्यूचुअल एक्शन करते हैं और हमारी भलाई को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना है। केवल खुशी के अपोज खुशहाली में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की एक वाइड रेंज शामिल होती है। फलने फूलने में पर्सनल डेवलपमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और अर्थ की भावना शामिल होती है। खुशी से जुड़े ब्रेन एरियाज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला एंड स्ट्रियाटम शामिल हैं। डोपामीन एंड सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस अवॉर्ड रूट्स को एक्टिव करते हैं, खुशी में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मीनिंगफुल एक्टिविटीज, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट एक फुल लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। याद रखें, खुशी सिर्फ कुछ समय के सुखों के बारे में नहीं है, यह गहरी सेटिस्फैक्शन एंड पर्पस के बारे में है। इन शॉर्ट, खुशी और खुशहाली एक दूसरे से जुड़ते हैं, जॉय, पर्पस एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं। इन पहलुओं को समझने से हमारा जीवन प्रॉस्पेरस होता है और हमें परफेक्शन की ओर कॉम्प्लेक्स यात्रा करने में मदद मिलती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एक अट्रैक्टिव एरिया जो साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को जोड़ता है। ये पता लगाता है कि लोग कभी कभी इरेशनल डिसीजंस क्यों लेते हैं और उनका बिहेवियर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल की प्रिडिक्शन से कैसे भटक जाता है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस द्वारा इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के साइकोलॉजिस्ट पहलुओं की स्टडी करती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अपोज जो रैशनैलिटी मानता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स मानती है कि इंसान इमोशनल, आसानी से डिस्टर्ब्ड क्रीचर हैं जो अक्सर ऐसे ऑप्शन चुनते हैं जो पूरी तरह से सेल्फिश नहीं होते हैं। हमारी कॉग्निटिव लिमिटेशंस हमें पूरी तरह रैशनल डिसीजन लेने से रोकती हैं। ऑप्शन कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, ये हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है। ये प्रेजुडिस हमें रैशनलिटी से भटका देते हैं, हम दूसरों के बिहेवियर से अफेक्ट होते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स यह समझाने के लिए साइकोलॉजी से इनसाइट प्रोवाइड करता है कि हम ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं जो हमेशा ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरीज के साथ अलाइन नहीं होते हैं। इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाती है, ये हमारी पसंद को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, पोटेंशियल प्रॉफिट वर्सेस लॉस पर जोर देना। मेंटल शॉर्टकट जो हम डिसीजन लेने के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी एस्टिमेशन। हम इक्विवेलेंट बेनिफिट से ग्रेटर लॉस से डरते हैं। हम डिसीजंस पर कायम रहते हैं क्योंकि हम पहले ही टाइम, मनी और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहुत सारे ऑप्शन डिसीजन पैरालाइसिस का कारण बन सकते हैं। हम वैसा ही करते हैं जैसा दूसरे करते हैं। हमारी भावनाएं ऑप्शंस पर इफेक्ट डालती हैं। स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन डिसीजंस को अफेक्ट करती है। जो हमारे पास पहले से है, हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फ्रीडम को रोक बिना बिहेवियर के लिए ऑप्शंस को डिजाइन करना। एप्लीकेशन कंज्यूमर बिहेवियर को समझने से ऑप्टिमल प्राइसेस सेट करने में मदद मिलती है।
एडवर्टाइजिंग सेंटिमेंट्स एंड प्रेजुडिसेस को अट्रैक्ट करते हैं। डिजाइन परचेसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स में स्टारबक्स के लिमिटेड सीजन के ड्रिंक, अमेजियन के लाइटनिंग डील्स और बाय वन गेट वन। पब्लिसिटी शामिल है। इमेजिन कीजिए कि चार्ल्स अपना वजन कम करना चाहता है। रैशनल चॉइस थ्योरी सुझाव देता है कि वह कम कैलोरी वाला भोजन चुनेगा। हालांकि अप्लाइड इकोनॉमिक्स मानता है कि चार्ल्स कॉग्निटिव बायसेस, इमोशंस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस के आगे झुक सकते हैं। एक अट्रैक्टिव आइसक्रीम एड उसके वजन घटाने की कोशिशों को पटरी से उतार सकता है, जिससे उसके सेल्फ कंट्रोल की कमी का पता चलता है। इन शॉर्ट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स प्योर रैशनैलिटी से परे हमारी कॉम्प्लिकेशंस को एक्सेप्ट करते हुए ह्यूमन डिसीजन लेने की एक रिच अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।